माता जी हैं, साड़ी पहनती हैं, और कभी और साड़ी भी अनेक काम आती है। कल हम बैठे बैठे अकेले में चर्चा कर रहे थे, एक बहुत अच्छे भजन गायक बैठे थे, उनसे बात कर रहे थे, माँ के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि एक सज्जन हमको टावल की रेट बता रहा था कि देखो महाराज जी ये 12,000 की टावल है। तो हमने मुस्कुराते हुए कहा कि क्षमा करना, टावल बहुत अच्छी है, महंगी भी है, बहुत प्यारी भी है, पर जो माँ के आंचल की टावल का आनंद है उसकी कीमत अभी नहीं है इसकी। आप लोगों ने किया हो ना किया हो, हम तो आज भी कभी कभी जब घर जाते हैं तो मुंह धोते हैं तो टावल की जरूरत नहीं पड़ती, माता जी का पल्लू लिया, उससे जो पोंछो, उसकी जो खुशबू है, उसका जो आनंद है वो अलग ही है, प्रकृति में नहीं है, ये हमारे संस्कारों में नहीं है। हम इसीलिए प्रार्थना करेंगे, माताओं का संस्कार बड़ा संयम है। हमसे कोई पूछे कि माताओं का आभूषण क्या है, सोना चांदी गहना माताओं का आभूषण नहीं है। हमारी भारतीय माताओं का आभूषण तो लज्जा है। जिस माताओं के अंदर लज्जा है वो सबसे ज्यादा आभूषण में है। तो रावण ने कहा मंदोदरी तुम्हारी बेणु काटनी पड़ेगी हमें अपनी चोटी। मंदोदरी कहती है कि महाराज प्राण चले जाएं पर मैं अपनी बेणु नहीं कटने दूंगी आपके जीते जी। तो रावण बोले फिर एक ही उपाय है। बोले क्या? यहां कोई नहीं देख रहा, फिर नहीं तो सेवादार आ जाएंगे, एक जोर से तुम तमाचा मारो हमें। मंदोदरी बोली महाराज ये अपराध हमसे नहीं हो। रावण बोले प्राण के बचने से तो अच्छा है ये तंत्र ही कटेगा ऐसे। मंदोदरी ने एक जोरदार तमाचा मारा। हनुमान जी बोले जय हो, पहले तुम लुगाई से मार खाओ। बोले चिंता मत करो रावण, पहले तुम लुगाई से अपनी पत्नी से मार खाओ, फिर बंदरों से मार खाओगे, हम अबे बैठे हैं। तो हनुमान जी जैसा ज्ञानी, हनुमान जी जैसा अद्भुत, हनुमान जी के पास सब कुछ है। दुनिया का ऐसा कोई विषय नहीं जिसका उत्तर वीर बजरंगबली के चरणों में ना हो, हनुमान चालीसा में। एक व्यक्ति के पास गया, बोले भैया भैया हमको कुत्ता ने काट लिया। अच्छा कुत्ता ने काट लिया, इंजेक्शन। अरे बोले दिक्कत सुनो। बोले क्या? बोले कुत्ता ने तो काटा लेकिन बिना दांत के कुत्ता ने। अब बताओ हम करें सो करें क्या? दूसरा आदमी भी कम नहीं था, मंदसौर का था। दूसरा आदमी भी बोला चिंता क्यों करते हो, तुम्हें बिना दांत के कुत्ते ने काटा, तुम इंजेक्शन लगवाओ बिना सुई वाला। ऐसे भी ज्ञानी होते हैं। अब ये मत पूछना कि ये ज्ञानी यहीं का था है? तो हम आपको बताना ये चाह रहे कि अगर आप समझदार हो तो हनुमान चालीसा समझना सरल है, ना समझ हो तो और सरल है। लेकिन आपको अनुभव है नहीं, समझदार हो नहीं, ना समझ अपने आप को मानते नहीं, तो कितनी भी कथा सुन लो तुम्हारे पल्ले पड़ने वाली। जैसे कोई ज्ञानी होना, अज्ञानी अपने आप को माने ना, ऐसे आदमी को बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम आप को जो देख पा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो ना समझ हैं, आप समझदार हैं। लेकिन वही बात फिर पुरानी, से बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। आजकल तो सम्मान तब तक है जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई। जहां श्रीमती जी आई सोई अपनी मति खराब है, पर तो दूसरों की मति पे ही सब चलता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। आजकल तो आदमी जो है श्रीमती, अच्छा श्रीमती जी हन की बुद्धि होती ही तेज। हमने बड़े बड़े लोग देखे, बड़े बड़े नेता देखे, बड़े बड़े दमदार लोग देखे, बड़े बड़े गुंडा देखे। बाहर इतने गुंडा, घर पे जाते एक हमारा चेला था, बहुत बहुत दबंग, बहुत गुंडा, आज भी है, बहुत गुंडा। बाहर उसने एक दिन प्रार्थना की, गुरुजी आप हमारे घर पर आइए। हमने कहा चेले तुम कहते तो चलना चाहिए। बाहर इतना दबंग कि उसके साथ वाले बात ना कर पाए, भाई साहब भाई साहब भाई साहब करके खड़े। अच्छा हम उसके घर पे गए, बढ़िया आरती हुई, स्वागत हुआ, माला डाली, अंदर लिवा, गुरुजी इधर बैठिए। बढ़िया सोफा पे हम बैठे, आसन लगी, वहां भी उसने प्रणाम किया। अब इतना दबंग के बाहर आदमी कपते हैं और हमने भीतर हालत देखी। हमने कहा चेले हम चाय पिएंगे। पत्नी बोली तुम बना लाओ, हम गुरुजी के पास बैठे। और हमारा दिमाग खराब हो गया। हम के ये हाल है, बताओ अच्छे अच्छों की ये हाल है।
अच्छा, अब भाई कोई डर के मारे ना बोले वो बात अलग है। ऐसे इतने इमरजेंसी केस यहां भी बैठे हैं। अब वो बात ठीक है कि श्रीमती जी साथ में आई होंगी तो बेइज्जती नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि घर जाके बेलन और चिमटा लगेंगे। तो ना बोलो, वो बात ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन हमें पता है इमरजेंसी केस है ये तो बहुत ज्यादा है, चलता ही रहता है, होना भी चाहिए। एक बार एक आदमी से पूछा किसी ने, तुम्हारे घर से बड़ी हंसी की आवाज आती है जब से शादी हुई। हमारे यहां तो शादी के पहले हंसी की आवाज आती थी, अब बंद हो गई। उसने कहा कि पूछो मत। अरे बोले यार राज क्या है, रहस्य क्या है जो तुम इतना हंसते हो और इतनी घर में खुशियां हैं, कारण क्या है? कौन सा मंत्र का जाप करते? बोले मंत्र का जाप नहीं करते हैं। बोले जो हाल तुम्हारा है वही हमारा है। बोले तुम्हारी यहां भी तुम्हारी पिटाई होती? बोले हाँ होती थी। चंगी लाल और मंगी लाल दोनों बात कर रहे थे। बोले हमारी यहां भी होती है। बोले फिर तुम हंसते क्यों? बोले बस इतना अंतर है, निशाना लग जाता है तो धर्मपत्नी हंसती है, नहीं लगता है तो हम हंसते हैं। बस बस यही हंसी का। बोलो सीताराम। ऐसे भी खुश रहा जा सकता है। जैसे एक बार पति पत्नी, अनपढ़ गवार सी बेचारी पत्नी, उसकी शादी पढ़े लिखे से हो गई। पति ने समझाया देखो भाई पार्टियों में जाना है तो थोड़ा परिचय सीख लो। कोई तुमसे पूछा कि ये तुम्हारे साथ कौन है, तुम बता देना ये हमारे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ। बस इतना सीख लो। बेचारी सीधी सादी गांव की, उस 8-10 दिन तक वो रटती रही सुबह शाम मंत्र जैसा जाप, ये हमारे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ। एक दिन पार्टी में गए, दोनों गए तो लोगों ने घेर लिया तो स्त्रियां कोई समूह आया, पूछा कौन है तुम्हारे साथ में? तो जो कहना था कई बार आते आते भूल जाता है भीड़ देखकर, तो इसने कहना कुछ और था, सीधा कह दिया ये हमारे हेडपंप है, मैं इनकी पाइप। ऐसे भी कह दे। बोलो सीताराम। लेकिन बाद में जब लड़ाई हुई, पति ने कहा बड़ी नालायक हो, बड़ी मूर्ख हो, बताओ तुम्हें शर्म नहीं आती? बेइज्जती करवा दी। हमने हस्बैंड कहा था, तुमने हेडपंप कह दिया। पत्नी बोली तो क्या हो गया, हेड ही पंप तो कहा, बोर तो कहा नहीं। अब पति क्या बोले? अब पति ज्यादा पटर पटर का, रात को लड़ाई हुई, दूसरे दिन उसने पूरा पानी निकाल दिया, टंकियों का, बाथरूम का, घर का, फ्रिज का, और इतने मिर्चा सब्जी में दे दे 250 ग्राम। पति देव ने भोग लगाया और मुंह में लंका सी जल गई। पति देव बोला पानी, बोला पहले सॉरी बोलो। पति देव बोला हम जिंदगी भर बोलेंगे, आज पानी भर पे बहाओ। तो जब श्रीमती जी आ जाती हैं तो अपनी मति खराब हो ही जाती है और करनी पड़ती है। एक आदमी हमने देखा बाहर बहुत हंसता था, घर जाते ही ऐसे मुंह लटका लिया। हमने कहा यार भाई तुम बाहर बहुत हंसते हो, घर में क्यों मुंह लटका कर जाते? बोले अगर हंसते हुए जाते हैं तो 600 क्वेश्चन होती है। कहां से आए, कहां गए थे, बड़े गुलछर्रे उड़ा रहे, कौन जवाब दे? तो बोले उसका एक यही उत्तर है कि बाहर चाहे जितना हंस लो, भीतर जाते ही यही समझना चाहिए कि डिप्रेशन में है लड़का। ये जितने भी ये यहां पर विवाहित पुरुष हैं उनके लिए ये हमारे सूत्र हैं। तुम लोगों को अभी हम बचा सकते हैं, घर पर तो हमारी गारंटी नहीं है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी चाल चूके तो खतरा भी हो सकता है। बोलो सीताराम। अच्छा पाठ करें तो आपने कहा महासुख होई, बिल्कुल, लेकिन हमें महासुख नहीं पाना, हमें राम जी को पाना है तो क्या संभव है? राम जी परमानंद है, आनंद कंद है, और आप महासुख की बात कर रहे हैं। हमको तो आनंद चाहिए, तो क्या संभव है? बिल्कुल, क्योंकि इसी हनुमान चालीसा में आया राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी राम के द्वार पर रखवाले बनकर रक्षा करते हैं। दूसरी बात सुनिए, भगवान राम जब जनकपुर जाते हैं, आहा,
तो गुरुदेव के साथ, राम जी के गुरुदेव कौन? श्री विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। उनके साथ राम जी जनकपुर जा रहे हैं। जनकपुर जाते समय रास्ते में एक शिला मिलती है। किसकी? अहिल्या की। आहा, अहिल्या पत्थर बनकर के बैठी है। क्यों? पति के श्राप के कारण। अहिल्या के पति ने श्राप दिया, जाओ तुम पाषाण हो जाओ। बिचारी पत्थर बनकर बैठी है। भगवान राम ने देखा, गुरुदेव ये कौन है? परिचय कराया, राम ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। हो, लेकिन इस कथा से हम जो तुम्हें बताना चाह रहे हैं वो ये बात है, अहिल्या किस रास्ते में है? जनकपुर के रास्ते में। जनकपुर किसकी नगरी है? माता जानकी जी की नगरी है। माता जानकी जी कौन है? भक्ति है। भक्ति के रास्ते में जो भी रहेगा राम जी के चरण उसके ऊपर पड़ ही जाएंगे। है? जनकपुर किसकी नगरी? माता जानकी की नगरी। माता जानकी जी कौन है? भक्ति देवी है। भक्ति देवी के रास्ते में जो भी भक्त पड़ जाता है उसे फिर भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान खुद उसके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो हम तुम्हें बताना क्या चाह रहे हैं? समझाना ये चाह रहे हैं कि हम तो अयोध्या जा नहीं सकते, हम तो तपस्या करके राम जी को पा नहीं सकते, लेकिन राम के दूत हनुमान को मना सकते हैं। तो जो 7 बार पाठ कर कोई जब उनको मनाएंगे तो जब उन पर कृपा होगी तो प्रभु राम की हम पर भी कृपा हो जाएगी। इसलिए छूटा है बंदी महासुख होई। इसी उपाय से हमारा आपका बंधन छूट सकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा आप बताओ, क्या अहिल्या